हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं मकसूद शेख। वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम सीखेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 17, सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। इस सर्कल का रेडियस है सेगमेंट ओडी, और इस सर्कल का डायमीटर है सेगमेंट ए बी, और सर्कल का कॉर्ड है सेगमेंट पी क्यू, और सर्कल का सेंट्रल एंगल है एंगल डी ओ बी। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ chord of a circle. The perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord. परपेंडिकुलर लाइन OP जो ड्रॉ हो रही है सर्कल के सेंटर से, ये लाइन बाइसेक्ट करती है कॉर्ड AB को। बाइसेक्ट करना मतलब परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड AB को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सर्कल के सेंटर से जब सेगमेंट ज्वाइन होती है कॉर्ड के मिड पॉइंट पर, तो ये सेगमेंट परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विथ सेंटर P, कॉर्ड AB इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, देन फाइंड लेंथ ऑफ QB। यहाँ पर सर्कल का सेंटर है P और कॉर्ड AB की लेंथ है 13 सेंटीमीटर। सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के। हमें फाइंड करना है सेगमेंट QB की लेंथ। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे लेंथ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। फिगर को देखकर हमें पता चलता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ हो रही है सर्कल के सेंटर से, वो लाइन बाइसेक्ट करती है कॉर्ड AB को। बाइसेक्ट करना मतलब परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड AB को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। इसे लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिखेंगे लेंथ QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AB। अब इनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर लेंथ QB इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AB की वैल्यू को लिखेंगे 13। अब इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 13 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 12। 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, तो ये 1 के आगे लिखेंगे 0, तो ये बन जाएगा 10। अब ये डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 6.5 होगा 6.5। लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। यहाँ सर्कल जिसका सेंटर है O, इसके रेडियस यानी OD का मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, यानी हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ OP। और यहाँ कॉर्ड की लेंथ यानी CD की लेंथ दी गई है 48 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे लेंथ OD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, लेंथ CD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD। फिगर को देखकर हमें पता चलता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ हो रही है सर्कल के सेंटर से, वो लाइन बाइसेक्ट करती है कॉर्ड CD को। बाइसेक्ट करना मतलब परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड CD को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। इसे लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिखेंगे लेंथ PD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ CD। अब इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर लेंथ PD इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ CD की वैल्यू है 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48। अब इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 होगा 24, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हमें PD की लेंथ मिल गई। अब हमें फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ OP। यहाँ पर ट्राइंगल OPD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बैलेंस साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPD बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज है ओडी, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पीडी स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर लेंथ ओडी की वैल्यू है 25, तो लिखेंगे 25 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी की वैल्यू हमें पता नहीं तो उसे लिखेंगे एज इट इज, प्लस लेंथ ऑफ पीडी की वैल्यू है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 स्क्वायर। देयरफॉर 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। इस इक्वेशन में ओपी वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसे हम मेंटेन करना होगा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, इसलिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। देयरफॉर लेंथ ओपी स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल टू 625। देयरफॉर लेंथ ओपी स्क्वायर को मेंटेन करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, इज इक्वल टू 625 को लिखेंगे एज इट इज, और 576 जो ओपी स्क्वायर के साथ में है प्लस में, इसे मूव करेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये प्लस 576 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 576 में। देयरफॉर लेंथ ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 होगा 49। स्क्वायर निकालने के लिए अब हम दोनों जगह स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर को लिखेंगे स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू, और 49 को भी लिखेंगे स्क्वायर रूट में, ब्रैकेट में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है O is center of the circle. Find the length of radius if the chord of length 24 cm is at a distance of 9 cm from the center of the circle. यहाँ सर्कल जिसका सेंटर है O, कॉर्ड की लेंथ यानी AB की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर, और इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस दिया गया है 9 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे एज पॉइंट P, तो लेंथ ऑफ OP होंगी 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सर्कल का रेडियस। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के किसी एक पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा रेडियस। तो यहाँ हम पॉइंट O से पॉइंट A ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रेडियस OA, जिसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे लेंथ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, लेंथ OP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। फिगर को देखकर हमें पता चलता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ हो रही है सर्कल के सेंटर से, वो लाइन बाइसेक्ट करती है कॉर्ड AB को। बाइसेक्ट करना मतलब परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड AB को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिखेंगे लेंथ AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AB। अब इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर लेंथ AP इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AB की जो वैल्यू है 24, उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा 12। लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमें AP की लेंथ मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ OA। यहाँ पर ट्राइंगल OPA एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बैलेंस साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है OA, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ OA स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OP स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ AP स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ OA स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज, लेंथ ऑफ OP की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 स्क्वायर, प्लस लेंथ ऑफ AP की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ ऑफ OA स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। देयरफॉर लेंथ ऑफ OA स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 144 होता है 225। अब स्क्वायर निकालने के लिए अब हम दोनों जगह स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ OA स्क्वायर को लिखेंगे स्क्वायर रूट में इक्वल टू, और 225 को भी लिखेंगे स्क्वायर रूट में, ब्रैकेट में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड।
स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। आंसर है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर है सी, कॉर्ड यानी ए बी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। सेंटर सी से कॉर्ड के किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा सर्कल का रेडियस। हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट सी से पॉइंट ए को, हमें मिलेगा रेडियस सी ए जिसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, यानी हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ सी एम। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने जो कॉर्ड और रेडियस कंसीडर किए हैं उन्हें यहाँ पर लिख लेते हैं। लेट सेगमेंट ए बी बी दी कॉर्ड, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेट सेगमेंट सी ए बी दी रेडियस, देयरफॉर लेंथ ऑफ सी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सेगमेंट सी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी एज शोन। फिगर को देखकर हमें पता चलता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ हो रही है सर्कल के सेंटर से, वो लाइन बाइसेक्ट करती है कॉर्ड ए बी को। बाइसेक्ट करना मतलब परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड ए बी को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। इसे लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिखेंगे लेंथ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी। अब इनके वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, देयरफॉर लेंथ ए एम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी की जो वैल्यू है उसे लिखेंगे वो है 12। अब इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा 6, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए एम की लेंथ मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ सी एम। यहाँ पर ट्राइंगल सी एम ए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बैलेंस साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल सी एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है सी ए, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए एम स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, देयरफॉर लेंथ सी ए की वैल्यू है 10, तो लिखेंगे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एम की वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसे लिखेंगे एज इट इज, प्लस लेंथ ऑफ ए एम की वैल्यू है 6, तो लिखेंगे 6 स्क्वायर। देयरफॉर 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। इस इक्वेशन में सी एम वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसे हम मेंटेन करना होगा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, इसलिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर लेंथ सी एम स्क्वायर को मेंटेन करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, इज इक्वल टू 100 को लिखेंगे एज इट इज, और 36 जो सी एम स्क्वायर के साथ में है प्लस में, इसे मूव करेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये प्लस 36 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 36 में। देयरफॉर लेंथ सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 होगा 64। स्क्वायर निकालने के लिए अब हम दोनों जगह स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर को लिखेंगे स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू, और 64 को भी लिखेंगे स्क्वायर रूट में। ब्रैकेट में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ सी एम इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।